हेलो एवरीवन। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि कल मैं मार्केट में कैसे कामकाज करने वाला हूँ। तो देखिए ये जो मैं एनालिसिस के वीडियोस बनाता हूँ इसको आप ऐसे मत कंसिडर करके चलना कि आप इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। एनालिसिस को सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, ट्रेड आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे एनालिसिस जो है वो इस मंथ काफ़ी ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, एनालिसिस मेरे इतने ज़्यादा सही नहीं निकल रहे हैं, या एनालिसिस मेरे अगर सही निकल भी रहे हैं तो उन पे जो ट्रेड बनाई जा रही है वो ट्रेड ढंग से नहीं बन पा रही है। अगर ट्रेड बन भी रही है तो उसमें एसएल वगैरह हिट हो रहा है, फिर उसके बाद जाकर टारगेट अचीव हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री का थोड़ा सा इशू हो रहा है, जबकि मैंने वीडियो भी बनाई थी एंट्री एग्जिट के ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी खुद की एंट्री नहीं अच्छी हो रही है। तो ये काफी हिपोक्रेसी वाली बात हो गई है एक तरीके से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एंट्री वगैरह पे अपने ध्यान देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से। ऐसे आज तो बहुत ही खराब एंट्री हो गई थी अपनी। और यहाँ पर हम लोग का जो एनालिसिस है देखिए वो सेलिंग साइड का था, डेफिनेटली वो सेलिंग साइड का देखिए सही तो हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने पहले हमें भगा के निकाला है, तब उसके बाद जाके वो आया है सेलिंग में, है ना। जहां पर हमने अपनी पोजीशन काटी थी 48,000 के लेवल पे एग्जैक्टली यहाँ पर, वो मार्केट वहीं पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह का सिनेरियो बना के फिर नीचे की तरफ आ गया है। तो देखिए ये इस चीज से मुझे क्या एक चीज पता लग रही है कि यहाँ पे मार्केट कल बाइंग साइड के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाले सेलर को तो मार्केट निकाल दिया, यहाँ पर कोई जनरली सेलिंग नहीं कर पाता। अगर कोई क्लोजिंग प्राइस का सेलिंग में क्या बोलते हैं अगर करके भी बैठा है तो यहाँ पर उसके एसएल वगैरह अवेलेबल है 48,000 के आसपास। जो लोग अपना एसएल रखते हैं 48,000 को साइकोलॉजिकल नंबर कंसिडर करके जो लोग एसएल रखते हैं उनका एसएल हम लोग खाने के लिए इन केस ऑफ गैप अप या इन केस ऑफ गैप डाउन, दोनों ही केस में मैं क्या करने वाला हूँ, बाइंग साइड का प्लान रखने वाला हूँ, चाहे गैप अप हो। क्योंकि देखिए गैप अप के केस में 48,000 का ब्रेकआउट होना, तो ये सेलर के ऊपर प्रेशर आ जाना तो मुझे लगता है कि बनता ही बनता है। गैप डाउन के केस में ये रहेगा थोड़ा सा सिनेरियो कि अगर गैप डाउन होता है, कोई मेरे सपोर्ट वगैरह से काम वगैरह करता है मार्केट, तब तो बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। लेकिन ये दोनों सपोर्ट के नीचे ही अगर ओपन हो जाता है तब तो फिर मुझे लगता है 500 के आसपास अगर आ जाता है तब तो फिर मुझे लगता है सेलिंग साइड का प्लान सही रहेगा, थोड़ा बहुत वेट करके कि मार्केट यहाँ पे 500 के लेवल पे थोड़ा आए, यहाँ पे बायर वगैरह को इनवाइट करे, क्योंकि ये सेलर तो देखिए सेफ हो जाएगा, यहाँ पे इनवाइट करेगा नए बायर को, उसको टारगेट करने के लिए सेल साइड का प्लान वगैरह मैं बना सकता हूँ। लेकिन अगर 500 के लेवल के आसपास नहीं आ रहा है, यहाँ पर फिर मार्केट ने अच्छे सपोर्ट बना के रखे हैं। अगर आप चार्ट पे आके ऑब्जर्व करोगे तो ये सपोर्ट तो काफी अच्छा है, 660 के आसपास का ये सपोर्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को पर्सनली। देखिए काम करेगा नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है मार्केट के डायरेक्शन पे। अगर मार्केट को कल मान लीजिए गिरना ही है तब तो सपोर्ट वगैरह कुछ काम नहीं करते, लेकिन अगर मान के चलिए मार्केट को कल गिरना नहीं है, कल मार्केट को या तो वोलेटाइल रहना है या मार्केट को कल ऊपर जाना है, दोनों ही केस में सपोर्ट बहुत बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट को गिरना है, पूरा ट्रेंडिंग वे में गिरना है, पोजिशनल एसएल खाने, तब तो देखिए कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं, वो बहुत रेयर सिनारियो होता है। और जनरली रेयर सिनारियो में ही फिर बुद्धि कम चलती है और वहां पे एसएल वगैरह हिट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पे देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप फिर बैठ के देखेंगे मार्केट का चेहरा देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे मार्केट में। ये तो मैंने सोच रखा है कल का प्लानिंग में कि अगर मार्केट इस टाइप का सिनारियो कंसिडर करता है, गैप डाउन खुल के बस गिरे जा रहा है, तो मैं वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। फिर मैं 12-1 बजे के बाद फिर देखूंगा कुछ करने का, या तो सिर्फ स्ट्रैंगल स्ट्रैडल वगैरह बना के छोड़ दूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया सपोर्ट का लेवल है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी बाइंग वगैरह करी जा सकती है, गैप अप के केस में भी बाइंग वगैरह करी जा सकती है। 500 के आसपास ओपनिंग होता है, ये दोनों सपोर्ट के नीचे ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर सेलिंग साइड का प्लान वगैरह बना सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप भी ओपन अगर हो जाता है तो वहां पे भी सेलिंग साइड का प्लान बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सेलर तो ऑलरेडी ट्रैप हो जाएगा, थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप के केस में खुल के भाग जाए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट वगैरह कर दे, ये सेलर की पोजीशन वगैरह कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगी, तो फिर अपर साइड स्टॉप लॉस ना होने के कारण हम यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान रख सकते हैं। देखिए चलेगा कि नहीं चलेगा प्लान वो तो बात की बात है, लेकिन कल देख के लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो गैप अप बड़ा गैप अप का केस कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तब एक छोटे से गैप डाउन के केस में यहाँ पे बाइंग वगैरह का प्लान में रख सकता हूँ, ये जो सेलर को टारगेट करने के लिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है। वही सेम चीज अगर हम लोग निफ्टी में भी बात करें तो निफ्टी में भी सेम सिनारियो नजर में आ रहा है। देखिए मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल टाइप की ऐसे बना के रखी हुई है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखता हूं मैं, क्योंकि क्या होता है कि एक बार लो वगैरह क्रॉस करता है तो फिर वो सेलिंग में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि मार्केट कहीं ऐसा सिनारियो ना कंसिडर कर दे, क्योंकि हम सोच क्या रहे हैं कि नीचे एसएल नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट लगा के बैठे हैं और यहाँ पे हम बाइंग कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करके बस धड़ाधड़ गिरा जा रहा है। तो मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम नहीं है तो ये सब सपोर्ट वगैरह मेरे अकॉर्डिंग काम कर जाने चाहिए। अगर मोमेंटम है काफी तेज तब देखिए सपोर्ट वगैरह डेफिनेटली फेल हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखिए यहाँ पे फिर निफ्टी की एक्सपायरी में एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी इसलिए मुझे ज़्यादा लग रही है पर्सनली फिर निफ्टी के चार्ट में, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ये 500 का लेवल है, ये 400 का लेवल है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वगैरह काफ़ी बनाए होंगे, 500 का स्ट्रैडल, 400 का स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, 600 400 का स्ट्रैंगल, 600 300 का स्ट्रैंगल, फलाना ढिमका काफ़ी वगैरह ऑप्शन सेलर की पोजीशन बहुत भयानक रूप से यहाँ पे बन रखी है। मार्केट देखिए तो 3 दिन से ऑलमोस्ट साइडवेज ही है, वोलेटाइल बिहेवियर दिया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे टाइप का हिसाब किताब रखा है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए एक चीज आप ऑब्जर्व करके चलिए कि मार्केट 500 का देखिए कितनी बारी ब्रेकआउट किया है। तो अगर कोई 500 का कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ है तो उसको मार्केट ने कितनी बारी निकाला, यहाँ पे किया एक बारी निकाला, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, दोबारा निकाला, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, गैप अप होके निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आया, 400 का ब्रेकडाउन किया, 400 वाले पुट सेलर्स को कितनी बारी निकाला, एक बारी, इसको कितनी बारी निकाला, 1 2 3 1 2 3, फिर उसके बाद यहाँ पर आया ब्रेकआउट फिर से किया। देखिए ब्रेकआउट देखने में छोटा लग रहा है लेकिन 50 पॉइंट के ब्रेकआउट में ना हालत खराब हो जाती है ऑप्शन सेलर की, बहुत तेजी से गामा वगैरह के चक्कर में ना लॉस अच्छा खासा दिखने लगे तो डेफिनेटली काटे हुए लोगों ने पोजीशन। तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर देखिए पांचवी बारी यहाँ पे निकाला, बाद में यहाँ पे तो पता नहीं कितनी बारी निकाल दिया होगा लेकिन इसको कंसिडर करके चलने एक बारी और निकाला होगा तो 6 बारी। तो मार्केट ने 6 बारी 500 के कॉल सेलर को निकाला है, लेकिन 400 के पुट सेलर को कितनी बारी निकाला, एक बारी। यहाँ पर मे बी यहाँ पे 2-3 बारी निकाला, लेकिन चलिए मान के चलते हैं 1 से 3 बारी निकाला है। लेकिन यहाँ पे फिर भी 21,400 के जो पुट सेलर्स हैं उनकी साइकोलॉजी अभी भी स्ट्रांग है, उनकी पोजीशन अभी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो जहां तक मुझे लगता है इनको टारगेट करने के लिए प्लान वगैरह रख सकते हैं। तो ये सेपरेट रहेगी पोजीशन एसएल हंटिंग से, ऐसी कोई बात नहीं है, एसएल हंटिंग से सेपरेट पोजीशन रहेगी। और अगर मार्केट मान के चलिए ये लो वगैरह जो सपोर्ट वगैरह है उसका यहाँ पे 375 के पास, यहाँ पे 350 के पास, यहाँ पर होल्ड अगर मार्केट कर लेना, यहाँ पे होल्ड करेगा तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे। फिर उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करेगा ना तो मुझे लगता है गैप वगैरह फिल करने के लिए एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है, एक ट्रेंडिंग हमें एक्सपायरी देखने को डेफिनेटली मिल सकती है, और वो भी डाउन साइड की तरफ। तो वहां पे बस कंडीशन यही कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करना चाहिए, बायर को इन्वाइट करना चाहिए, तो फिर वहां पे जाके डेफिनेटली काम चल सकता है अपना। तो ये एक एनालिसिस है, ये कल बहुत बढ़िया ट्रेड अगर बनती है सिनेरियो के हिसाब से तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा डेफिनेटली। ट्रेड करना ना करना वो दूर की बात होगी, ट्रेड करना भी है तो आप 1-2 लॉट में ट्राई कर लेना, ज्यादा मत करना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।